बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज से हम ग्रेड 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स बुक की सीरीज़ ला रहे हैं। स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है जो फॉर द ईयर 25-26 के लिए पिक की गई है। तो स्टूडेंट, ये इस बुक का आज हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे कि उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें, मूव करें यूनिट 1 की तरफ, तो यूनिट 1 जो हमारे पास है वो है जी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद देन हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। रियल और इमेजनरी नंबर्स इकट्ठे आते हैं तो हम इनको कंबाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर स्टूडेंट वही नंबर हैं जिसे आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन ऑड नंबर जो कहते हैं, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये इमेजनरी नंबर्स क्या हैं, ये अब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो इमेजनरी नंबर्स नथिंग बट नंबर, नेगेटिव नंबर हैविंग स्क्वायर रूट, कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इमेजनरी नंबर्स होते हैं। और इमेजनरी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा के साथ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुए कि इमेजनरी और रियल नंबर्स ये दोनों मिल जाएं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है। स्टूडेंट, इसमें की पॉइंट ये आप लोगों ने याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। यानी इमेजनरी नंबर्स इसको कहते हैं, आयोटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और स्क्वायर ऑफ आयोटा जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये दो चीज़ें अगर आप लोगों ने याद रख ली तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों की हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत आसान आप लोगों की मैथ की बुक है। तो अब हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट, जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है वो ये है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ आयोटा वाई। इन क्वेश्चंस को हमने आयोटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रखना है। तो यहाँ देखें, जैसा कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 में हम क्या करेंगे, इसको -1 और 3 को अलग अलग कर लेंगे। यानी -1 को अलग करेंगे और 3 को अलग करेंगे। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये -3 आता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है उसको अलग लिख लेंगे। क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसकी इक्विवेलेंट होता है, आयोटा के। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिख लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रहे कि ये जो नंबर्स होते हैं जिसको हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, ये पहले लिखे जाते हैं और इमेजनरी नंबर्स बाद में लिखे जाते हैं। ये कन्वेंशन है कि इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो अब यहाँ देखें कि ये बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है हमारे क्वेश्चन से कि पहले आपने आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है कि जिस तरह ये जो अंडर स्क्वायर रूट 3 है ये वाई है और ये साथ में आयोटा लिखा है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड है हमारे पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो 6 को एज इट इज़ लिखें। स्क्वायर रूट ऑफ -4 में से -1 को अलहदा करें और 4 को अलहदा आप कर लें। अब 6 एज इट इज़ लिख लेंगे नीचे। और -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा की इक्वलेंट होता है। तो हम इसको आयोटा लिख सकते हैं। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा लिख लिया। 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 होता है। 2 का स्क्वायर लें तो उससे कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 12 आयोटा आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो स्क्वायर रूट ऑफ -4/9। अब फ्रैक्शन आ गई है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। -1 को अलहदा कर लेंगे जस्ट आप एज़ यूजुअल, और 4/9 को अलग लिख लेंगे। अब जो स्क्वायर रूट है वो दोनों के ऊपर अलग अलग कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वलेंट होता है, आयोटा के। तो यहाँ इसकी जगह आप पुट कर देंगे आयोटा। और स्क्वायर रूट 4/9 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 9 का स्क्वायर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। और 4 जो है वो इसका स्क्वायर रूट अगर करें तो वो 2 आता है। तो 2/3 आ जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आयोटा हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो वो हमारे पास है कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -20। तो बाहर वाले माइनस को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, अंदर को एज इट इज़ सॉल्व करना है। -1 हम लिख सकते हैं इंटू 20, यानी इसको दो हिस्सों में आपने ब्रेक कर लेना है। अब इनके ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट लिख लेना है एज यूजुअल। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखा, ये जो बाहर माइनस है वो एज इट इज़ आ रहा है हमारे पास। अब अगर आप 20 को फैक्टराइज करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 2 × 2 × 5 आता है।
तो ये 2 2 आ रहे हैं तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे हम और साथ में 5 लिखेंगे। अब इनके ऊपर भी अलग अलग स्क्वायर हम स्क्वायर रूट डाल लेंगे। तो 2 के ऊपर जो स्क्वायर है इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट डालिए और 5 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट डालिए और ये इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इसको, यानी इस तरह से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल 2 बच जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच जाएगा और साथ में माइनस तो आ ही रहा है, माइनस आयोटा। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2√5 आयोटा साथ में माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया है। नंबर 1 का पार्ट 5 है जी, वो हमारे पास है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -60। तो 4 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और अंडर रूट -60 के लिए -1 इंटू 60 हम लिख लेंगे और साथ में हम क्या करेंगे कि 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास आयोटा की इक्विवेलेंट है, उसको आयोटा कर देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 60 जो है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो आप देखेंगे कि इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है वो इसका आंसर आता है। 2 2 हैं तो 2 के ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे, साथ 3 क्रॉस 5 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो जिसका स्क्वायर है वो अपने अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन स्टिल 3 एंड 5 हैव अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे 3 क्रॉस 5 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये जो 2 है वो बाहर आ गया है, 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो अब देखें कि यहाँ हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ किया है, इसका आपने करना है क्योंकि ये बाहर वाला माइनस आपको डिस्टर्ब करेगा। अब क्या करेंगे कि बाहर वाला जो है इसको हमने इकट्ठा एक फॉर्म में लिख लिया 2√15 आयोटा, लेकिन बाहर माइनस करेंगे तो -2√15 आयोटा। तो ये बेसिकली हमारे पास सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों लाई कर रहे हैं, आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 की तरफ अगर मूव करें कि स्क्वायर रूट -8 और स्क्वायर रूट -2, अगर आप समझ गए हैं तो इसको देखें नहीं और ख़ुद करें और एट द एंड आप देखें। नेक्स्ट देखें कि इसको हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -8 को अलग लिख लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ -2 को, और स्क्वायर रूट ऑफ -8 में -1 इंटू 8 कर देंगे और -2 को -1 इंटू 2 कर देंगे। अब -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलहदा और स्क्वायर रूट ऑफ 8 अलहदा, इसमें भी इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलहदा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलहदा। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वलेंट होता है जी? स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा के इक्वलेंट, जिसको हमने यहाँ साइड पे लिखा भी है। और 8 को अगर आप फैक्टराइज करें तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आंसर इसका आता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ ये जो है -1 इसको भी आयोटा लिखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये आयोटा और ये जो आयोटा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे, हमें आयोटा स्क्वायर दे देंगे। और इसको अगर आप 2 क्रॉस 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से होगा कि ये वाला जो स्क्वायर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी 2√2 आ जाएगा और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ देखें कि जिस तरह वो कैंसिल आउट हो गया तो स्क्वायर रूट था √2 और √2, तो इसको अगर हम आपस में फर्दर इन दोनों स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, जो फर्दर इससे इसकी पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल 2 बच जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया था। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 आयोटा स्क्वायर। हाँ, ये दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयोटा स्क्वायर हमने याद रखना है कि ये -1 के इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे -1, तो इसका आंसर आ जाएगा जी -4। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन सारे पार्ट इसके हो गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सिंप्लीफाई, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें है कि 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लें, जस्ट ये प्लस है तो प्लस से आगे साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज़ वो आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो सेम नंबर हैं यानी जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड होगा, जैसे 4 और ये 5 ये रियल पार्ट हैं और ये जो आयोटा है और 5 आयोटा ये इमेजनरी पार्ट हैं दोनों। तो रियल में ऐड करें, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा कितना होता है जी, प्लस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये इसी का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, जो इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है वो है 7 माइनस 6 आयोटा -5 6 आयोटा। तो इसको अगर आप जस्ट ये माइनस ओपन करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें साइन चेंज होंगे, -5 हो जाएगा, और ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 6 आयोटा आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ 7 माइनस 5 ये रियल पार्ट है, इनको अलग लिखेंगे, और जो 6 आयोटा है माइनस का और वो प्लस का 6 आयोटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2। वैसे अगर आप इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 है हमारे पास, जो रियल पार्ट तो है लेकिन इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो उसके लिए आप खुद से 0 आयोटा जो है वो साथ में लिख लें। इसको लिख लें तब भी ठीक है, नहीं लिखते तब भी ठीक है। आपकी बुक में आंसर बहरहाल
टू है। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन टू का, वो ये है कि -2 प्लस 8 आयोटा -7। इसको भी वैसे ही करेंगे, जस्ट आपने देखते जाएं कि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -7, और ये जो है वो प्लस था तो प्लस माइनस -3 आयोटा हो जाएगा, और -2 -7 -9 हो जाएगा, प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा कितना हो जाएगा, 5 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फोर पार्ट इसका जो है वो 4 -2 आयोटा -5 इंटू -2 आयोटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जस्ट इस माइनस को ओपन करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 हो जाएगा और ये +2 आयोटा हो जाएगा। अब अगेन यहाँ देखें कि -2 आयोटा और +2 आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा 4 -5 विच इज़ -1। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया। अगर ये नहीं भी लिखना चाहते तो जस्ट इसका आंसर -1 आएगा। वैसे ये अप्रोप्रिएट वे है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें कि 0 आयोटा लिखें, लेकिन आपकी बुक वालों ने नहीं लिखा तो आप भी बेशक ना लिखें। नेक्स्ट देखें कि 5 जो इसका पार्ट है उसमें है कि 2 + 4 आयोटा और 1 + 2 आयोटा। तो इसमें अब देखें कि यहाँ तो सिर्फ बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा था, लेकिन यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं है इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान। तो अब 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 + 2 आयोटा से, और इसी तरीके से 4 आयोटा जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा 1 + 2 आयोटा से। तो हमने जस्ट पहले स्टेप में यही करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 4 आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 2 को 2 से तो 4 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा को 1 से करेंगे तो 4 आयोटा, और 4 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा को देखकर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इसको ऐसे ही ट्रीट कीजिए मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह आप एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं, एक्स के साथ करते हैं कि एक्स एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो आई आई क्या होगा जी, आई स्क्वायर ही होगा। तो अब देखें कि आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। तो आपने क्या करना है कि यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देना है, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया। अब आप यहाँ -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और +8 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और 2 -8 -6 और साथ में 8 आयोटा, तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 है वो ये है कि 1 -4 आयोटा इंटू 2 -3 आयोटा। तो इसमें आप जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, 1 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ और -4 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा, -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा जी -8 आयोटा, और -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन का भी ख्याल रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आप कुछ भी नहीं करना, आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करना है, ये शुरू में हमने की पॉइंट में देखा था, और जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, 2 -12 -10 -11 आयोटा एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कि जो हमारे पास 7 जो क्वेश्चन है वो क्या है कि -8 आयोटा 2 इंटू 2 -2 आयोटा। तो अब -8 आयोटा को आपने क्या करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो -8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -16 आयोटा होगा, और ये माइनस माइनस को इसको कर देगा जी प्लस, और आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो अब देखें कि आयोटा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, और -1 जब आप पुट करेंगे तो -16। और ये देखें कि ये थोड़ी कन्वेंशन है कि आप जो रियल पार्ट है उसको पहले लिखते हैं और इमेजनरी पार्ट को बाद में लिखते हैं। तो -16 को हम पहले लिख लेंगे और 16 आयोटा को बाद में लिख लेंगे। तो इस तरह हमने इसका 7 पार्ट भी कर लिया। 8 पार्ट है इसका, वो ये है कि 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर है। तो अब देखें कि होल स्क्वायर आपको ओपन करना आता है बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी कि a + b का होल स्क्वायर हो तो a² + 2ab + b का स्क्वायर, हम इस तरह से इसको ओपन करते हैं। तो अब आप इसको अगर ओपन करें तो a जो इसमें है वो 3 है, और b जो आपके पास है वो 2 आयोटा है। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर + 2ab, और फिर क्या लिखेंगे, +b का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 3 6 और 2 12 आयोटा, और साथ में 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों ने, कुछ भी नहीं करना, आयोटा स्क्वायर को जस्ट पुट कर देना है -1 के, और अगर आप -1 पुट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ -4 आ जाएगा, और -4 और +9 कितना हो जाएगा, 5 + 12 आयोटा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसका जो 9 पार्ट है वो ये है कि 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। तो जस्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले 3 + 6 आयोटा से, और -6 आयोटा को मल्टीप्लाई कीजिए 3 + 6 आयोटा से। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, और यहाँ आ जाएगा 18 आयोटा। अब -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा जी -36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए -1, और यहाँ माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 9 + 36 कितना हो जाएगा, 45। तो जस्ट यहाँ रियल पार्ट आया है हमारे पास इस आंसर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है
वो हमारे पास है -5 -3 आयोटा। यहाँ स्टूडेंट में एक बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये याद रखें कि अगर दोनों के साथ सेम साइन हो, आई रिपीट, दोनों के साथ अगर सेम साइन हो तो फिर क्या करना है, आपने ये प्लस वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ सेम साइन है, जब एक के साथ नेगेटिव आए, भले किसी पहले वाले के साथ आए या दूसरे वाले के साथ, तब आपने माइनस वाला लगाना। अब दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं साइन और दोनों माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन सेम साइन अगर होंगे तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला आपको पता है, आप पिछली क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है कि 5 का स्क्वायर, यानी ए जो है वो 5 है और बी जो है वो आपके पास ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए 5 है और बी आपके पास 3 आयोटा है। तो इसको इसके अंदर पुट कीजिए बाय यूजिंग दैट फार्मूला कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ 3 आयोटा। तो 5 का स्क्वायर 25 और इसको मल्टीप्लाई करें 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है, -1। रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। और उसके बाद आपने क्या करना है, 25 - 9 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 30 आयोटा। तो इसको यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, इसका पार्ट 11 है, सॉरी। तो पार्ट 11 में हम क्या कर रहे हैं, अगेन मल्टीप्लिकेशन है कि पहली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और फिर स्क्वायर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के साथ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया, और जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट 2 आयोटा, स्क्वायर रूट 2 आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें, ये देखने वाली चीज़ है कि क्योंकि दोनों 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो जब पावर सेम हो तो नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो अगर डिफरेंट हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 3 आर 6, आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इस बाकी को कुछ भी नहीं चेंज करना, जस्ट स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह आपने -1 पुट कर देना है। तो माइनस, इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा निचले स्टेप में। तो जब इसने इसको प्लस कर दिया तो अब देखें हमारे पास जो चीज़ बनी है वो क्या बना है कि 1 एक रियल पार्ट है, एक स्क्वायर रूट 6 जो है वो रियल पार्ट है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, और जो बाकी है माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, इसको हम साथ में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और यही हमारे पास आंसर होगा। फर्दर सॉल्व हम इसको नहीं कर सकते। तो अब यहाँ देखें, हमने एक दफ़ा फिर इसको यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि देखें, ये एक कन्वेंशन है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कन्वेंशन में बार बार, मतलब वो रीत रवायत होती है, इसका कुछ मैथ के साथ कोई लिंक नहीं होता। अगर आप नहीं भी करते तो इट्स ओके, लेकिन याद रखें कि प्लस वाली टर्म पहले लिखा करें और नेगेटिव टर्म जो है वो बाद में लिखें। तो ये थोड़ी अच्छी वे है रिप्रेजेंटेशन की। तो अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा पहले लिख लिया और इसको हमने बाद में लिख लिया। अब इसमें से आयोटा कॉमन लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर इसका 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है जी, क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा। तो अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि अगर दो टर्म्स हो उनके दौरान प्लस और माइनस हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम लिख लेते हैं। तो पहली टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और दूसरी टर्म आयोटा है। तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस डाल के आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, यहाँ ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और ये वाला -1 और ये वाला -1 क्या हो जाएगा, +1, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिलहाल तक इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझेंगे। तो तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।